मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम। लेके आओ। दोनों गए और उसमें पानी भर के लाओ। दोनों गए, दोनों ने मिट्टी का बर्तन लिया, छोटा मटका जैसे, और उसमें पानी भर लिया और ले आए। अब ब्रह्मा जी ने बोला, अच्छा अब अपनी शक्ल इसमें देखिए झांक के। तो ब्रह्मा जी मुस्कुरा के बोलते हैं, अच्छा आपने क्या देखा? तो दोनों की इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी, कभी काटा नहीं था, बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े नाखून थे। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या देखा? इन्हें कहा, हमने देखा कि बड़े बड़े बाल हैं, बड़े नाखून हैं और बड़ी बड़ी दाढ़ी है। कहते हैं, अच्छा अब जाओ और बाल काट के आ जाओ, नाखून काट के आओ और अच्छे कपड़े पहन के आओ। अब दोनों अपने राजसी कपड़ों में आ गए, सब दाढ़ी वाड़ी साफ कर ली, दोनों आ गए सामने। अब ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा अब देखो। तो दोनों ने झांक के उसी पानी के परछाई में देखा, तो देखा कि ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या देखा? तो विरोचन और इंद्र ने बोला, हमने अपने आप को देखा।
तो ब्रह्मा जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि इन्होंने अभी तक नहीं पहचाना आत्मा क्या है। तो उन्होंने कहा यही जो तुमने देखा है, तुमने कहा ये तुमने अपने आप को देखा, यही तुम हो। दोनों बड़े खुश हुए कि हमें आत्मा का ज्ञान मिल गया, हम कौन है हमें पता चल गया। दोनों अपने अपने लोकों में वापस चले गए। विरोचन ने जाके सब राक्षसों को ये खबर दी, देखो ये शरीर ही हम हैं, सदगुरु के अनुगत्य में हमने ये प्राप्त किया है कि ये शरीर हम हैं, इसको सजाना ही आत्मा का ज्ञान है। और जब ये शरीर जब मर जाएगा, इसको माला डाल के, इत्र डाल के जब इसको शमशान घाट ले जाएंगे, वो स्वर्ग में जाएगा। ये राक्षसों का ज्ञान था। इंद्र वापिस जा रहा था तो उसको लगा कि पहली जो परछाई मैंने देखी थी, इतने बड़े बड़े बाल, वो तो मैं था नहीं, वो तो मेरी परछाई थी। और जब दूसरा मैंने देखा जो बिना बाल के था, वो भी मेरी एक परछाई थी, मैं कहां हूं? तब इंद्र ने सोचा कि मैं दोबारा ब्रह्मा जी के पास जाता हूं। इंद्र वापिस गया, ब्रह्मा जी के शरणागत होकर बोलता है, हे गुरुदेव मैं आपकी सेवा करूंगा। फिर इंद्र ने 32 साल फिर सेवा करी। 32 साल बाद इंद्र ने ब्रह्मा जी के ज्ञान के लिए कहा, तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा लेके आओ वही मिट्टी का बर्तन, उसमें पानी भर के लाओ। तो इंद्र वही मिट्टी का बर्तन लेके गए, उसमें पानी था। अब ब्रह्मा जी ने बोला कि देखो अपनी शक्ल इसमें देखो, समझो अगर कोई राक्षस तुम्हारा नाक काट देता है तो तुम कैसे नजर आओगे? कहते ऐसा मेरा नाक कटने पे मेरा नाक नहीं होगा। कहते अगर वो तुम्हारा कान काट ले तो कहते मेरा कान परछाई में आएगा ही नहीं। कहते अगर वो तुम्हारी आंख निकाल ले तो क्या होगा? कहते मेरी आंख भी नहीं होगी फिर। तब इंद्र को ये लगा, अरे ना मैं आंख हूं, ना मैं नाक हूं, ना मैं कान हूं, तो फिर मैं क्या हूं? तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को बोला कि यही है जो इसके अंदर बैठा है। अभी हम जब इस भौतिक चेतना में उठे होते हैं तो हम ये सोचते हैं हम ये शरीर हैं। अब मान लो अब तुम सो जाओ। एक व्यक्ति जब सो जाता है तो वो शरीर का ज्ञान भूल जाता है। जब वो सो जाता है तो वो शरीर का ज्ञान भूल जाता है। तो क्या होता है? वो अपने मन और बुद्धि के उस शरीर में चलता है। उस सपने में वो सोचता है कि वो कोई जानवर बन गया, कोई देवता बन गया, तो वो सपने में वो सोचता है, लेकिन उसके सांस चल रही होती है। लेकिन तब वो कहां होता है? अपने सूक्ष्म शरीर में होता है, अपने सपने में। लेकिन जब वो जाग जाता है तो अपने इस भौतिक शरीर में आ जाता है। तो ये दो तरह के शरीर होते हैं। ये ब्रह्मा जी सुना रहे हैं इंद्र को कि जब वो सो जाता है, शरीर की सुध बुध घूम जाती है, वो अपने मन और बुद्धि में ही विचरण करता है और अपना ही कोई शरीर बना के उसी में विचरण करता है। लेकिन एक व्यक्ति उस वक्त सांस ले रहा होता है। तो दो तरह के शरीर ब्रह्मा जी ने किसको बताए? इंद्र को। एक जागृत अवस्था में, जिसमें उसने कहा कि ये नाक भी नहीं हो, कान भी नहीं हो, लेकिन तुम सोच रहे हो कि तुम ये शरीर हो। मान लो तुम जब सो जाते हो तो तुम क्या करते हो? उस विचरण करते हो उस शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि और अहंकार में। तब ब्रह्मा जी को ने जब बताया इंद्र को, तो इससे यह हमें ज्ञान मिलता है कि ये दो प्रकार के शरीर होते हैं। एक होता है सूक्ष्म शरीर और एक होता है ये स्थूल शरीर। जब एक व्यक्ति को शमशान घाट में लेके जाया जाता है तो हम कहते हैं उसकी मृत्यु हो गई, वो 5 तत्व का शरीर मिट्टी हो जाता है। लेकिन एक शरीर जो आत्मा के साथ चले जाता है उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। जो मन बुद्धि और अहंकार, एक व्यक्ति जो इस संसार में कर्म करता है वैसा ही उसको सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। और परमात्मा के साथ बैठा हुआ आत्मा, क्योंकि परमात्मा साथ में बैठे हैं, आत्मा के साथ परमात्मा बैठे हुए और इस सूक्ष्म शरीर के साथ वो
आत्मा एक नए शरीर को धारण कर लेती है। इस तरह से एक शरीर से दूसरे शरीर में व्यक्ति चले जाता है। स्वामी जी को किसी ने पूछा, ये पुनरागमन क्या होता है? पुनरागमन मतलब री इनकारनेशन, ये क्या होता है? स्वामी जी ने, अभी हम खुद एक जगह गए थे, एक कॉलेज में, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, वहाँ के, ये कुछ लगभग हम 15-17 साल पहले की बात बता रहे हैं। वहाँ पे डॉक्टर शर्मा थे, डॉक्टर PD शर्मा। उन्होंने हमारा बड़ा स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जिस जगह पे आप आए हैं, स्वामी जी को हम मिले थे लगभग 25 साल पहले, और वो एक निडर संत थे। तो हमने उनसे पूछा कि स्वामी जी को मिले थे तो क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा था कि पुनर्आगमन क्या होता है, मतलब री इनकारनेशन, पुनर्आगमन, वापिस कैसे व्यक्ति आता है? तो उन्होंने बड़ा आसान सा उत्तर दिया, क्या खाते हो तुम? तो शर्मा जी ने कहा, PD शर्मा थे, उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी खा लेता हूं। तो स्वामी जी ने बड़े गंभीर होकर बोला कि तुम कुत्ता बनोगे। कहते कितने निडर तरीके से उस संत ने हमें बताया। साथ में ही एक लेडी प्रोफेसर थी, उसने स्वामी जी को पूछा कि मैं क्या बनूंगी? तो स्वामी जी ने बोला, तुम क्या खाते हो? कहते मुझे मछली बड़ी अच्छी लगती है। तो स्वामी जी ने बोला, तुम मछली बनोगे। यही पुनरागमन है। कितने आसान शब्दों में स्वामी जी ने निडर रूप से हमें समझाया कि जैसा खान पान करोगे, अगला पुनरागमन उस हिसाब से होगा। इसको कहते हैं पुनरागमन। ब्रह्मा जी को ने समझाया इंद्र को। तो ये दो तरह के सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। ये सूक्ष्म शरीर जो हमारे अंदर, स्थूल शरीर तो दिखता है, जो शमशान घाट में चले जाता है वो मिट्टी बन जाता है। ये सूक्ष्म शरीर हमारे साथ अगले शरीर में जाएगा, जैसा सूक्ष्म कर्म हम करेंगे वैसा ही ये शरीर बन जाएगा। तो कहते हैं कि भाई ये आवागमन का चक्कर कैसे जाएगा, ये कैसे खत्म होगा? तो कहते हैं ये आवागमन का चक्कर लगा रहेगा, ये हम इस कर्मों में बंधे रहते हैं। एक व्यक्ति दूसरे शरीर का कर्म जो करता है वो अगले शरीर के कर्म के लिए बना रहा है, उसको दूसरा शरीर उसी से प्राप्त होगा। इसीलिए अगर इस शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर में आने जाने का अगर चक्कर पुनर्आगमन का खत्म करना है, अर्थात आत्मा को इस एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करने से रोकना है, तो क्या कहते हैं? कहते यस्तविंद्र गोपमथाविंद्रम अहो स्वकर्मा बंधन रूपा भजनन अतानोति कर्माणि निर्धाति किंतु च भक्ति भजम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो कहते हैं कि भाई कर्मों का बंधन टूट नहीं सकता, लेकिन फिर भी टूट सकता है। यस्तव इंद्र गोपम, जिस तरह एक इंद्रगोप, इंद्रगोप मतलब एक छोटा सा कीड़ा, और इंद्रगोप से लेकर इंद्र तक ये सारे ही उस कर्मों बंधन में बंधे हुए हैं। इंद्र अपने अच्छे कर्मों से इंद्र बन गया, उसके लिए इतनी इंद्रिय तृप्ति मिली हुई है। और इंद्रगोप एक छोटा सा कीड़ा जिसकी उम्र 1 दिन होती है, वो एक ही दिन में बड़ा होता है, परिवार करता है, बच्चे पैदा करता है, और सुबह होने तक पूरा परिवार मर जाता है, अंडे छोड़ जाता है। वो अंडे फिर शाम होने पे फिर वो बड़े होते हैं, फिर परिवार होता है। और इंद्र देखो, हजारों साल, लाखों साल की उम्र, इतनी इंद्रिय तृप्ति। तो कहते हैं इंद्र गोप से लेकर इंद्र तक ये सब कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। ये पुनर्आगमन का चक्कर चलता ही रहेगा। 84 लाख योनियों का आने का जाने का चक्कर ये खत्म नहीं होगा। और ये कैसे खत्म होगा? यथा इंद्रम ओहो स्वकर्मा बंधन रूपा, ये बंधन में बसे हुए हैं। भजनम अतानोति, लेकिन भजन से, कौन सा भजन? गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कर्माणि निर्धाति, ये कर्म बंधन का चक्कर खत्म काटने के लिए
किंतु च भक्ति भजम, किंतु लगाया गया। हाँ, ये कर्म बंधन का चक्कर खत्म नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही तरीका है इसको खत्म करने का, और वो है भजन से। गोविंदम आदि पुरुषम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो आदि पुरुष, सबसे पहला पुरुष गोविंद, उसका भजन करने से ये खत्म हो सकता है, वरना ये आने जाने का चक्कर ये खत्म नहीं होगा। तो उस गोविंद का भजन कैसे करना है? वो गोविंद का भजन करते हैं, खासकर इस कलयुग में हमको एक रास्ता बताया गया था। कहते हैं भाई, कलयुग में एक व्यक्ति की बहुत छोटी उम्र रह गई है, 100 साल भी नहीं है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यो ही उपाद्रता। ओ मंद बुद्धि है, छोटी छोटी बात में आपस में लड़ने निमंत्रण दिया है, जाओ जाओ आओ हमारे नीचे उतर आओ, तुम्हें 10 सोने की अशरफियां मिलेंगी हर महीने। तो ऊपर से ही पागल चिल्लाता है, अरे हमें 10 सोने की अशरफियां नहीं चाहिए, हमें एक ही अशरफी चाहिए, वो भी लोहे की चाहिए। कहते हैं भाई हम तो सोने की अशरफियां दे रहे हैं, वो भी 10, ये तो ऊपर से चिल्ला रहा है मुझे नहीं चाहिए, और काटे जा रहा है आरी से, अभी तो ये गिर के मर जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से मना के उसको नीचे बुलाया जाता है, वो नीचे आ जाता है। कहते हैं भाई आओ तुम्हें राजा से मुलाकात कराते हैं। राजा के पास जाते हैं, कहते हैं राजा हमने एक असली पागल ढूंढ लिया है, ये सच में ही जिस पेड़ के ऊपर बैठा था उसी को ही काटने लगा था और नीचे गिरता और ये मर जाता। तो राजा कहता है अच्छा, तो बहुत अच्छा है। तो कहता है अच्छा एक काम करो, इसको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लो। तो राजा क्या करता है, एक बहुत सुंदर एक बिल्ला, उसके ऊपर लिखा है मैं पागल हूं, मैं सबसे बड़ा पागल हूं, उसकी छाती पे टांग देता है। मैं मंत्रिमंडल में पागलों का मंत्री हूं। बड़ा खुश होता है, नाचता है, अरे हम तो पागल हैं और हम मंत्री हैं। राजा इस तरह अपना कार्य कर रहा है, एक राज्य के बाद दूसरा राज्य जीते जा रहा है। अचानक एक दिन राजा की तबीयत बड़ी खराब हो जाती है। राजा इतना बीमार हो जाता है कि सारी रानियां आके रोने लगती हैं। राजा को ऐसी कोई बीमारी हो गई है कि अब राजा बचेगा नहीं। सारे बड़े बड़े महावीर राजा की सेना के, जितना भी राजा ने धन इकट्ठा किया था, जितनी भी पत्नियां और रानियां उसकी इकट्ठे थी, सारे बच्चे सारे आके राजा के आसपास बड़े दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। सारे मंत्री खड़े हुए हैं और मंत्रियों के लाइन में हमारा ये मंत्री भी खड़ा है जो पागल है। उसका बिल्ला बहुत चमक रहा है, आके देखता है, कहता है अरे भाई तुम लोग रो क्यों रहे हो? तो कोई मंत्री बोलता है देखो राजा जाने वाला है, राजा चले जाएगा। कहते हैं राजा चले जाएगा? राजा तो यहीं बैठा है, राजा कहाँ जाएगा? बड़ी जोर से बोलता है। तो बाकी रानियां देखने लगती हैं, रानियां बड़ी जोर जोर से चिल्ला रही होती हैं और राजा की मृत्यु हो जाती है। बड़ी जोर जोर से राजा के रानियां सारी, उनके बच्चे और उनके जितने मंत्री सब रोने लगते हैं। राजा बड़ा अच्छा था। बड़ी जोर जोर से जब रो रहे होते हैं तो ये पागलों का जो मंत्री है, जिसको मंत्री बनाया था, ये कहते हैं अरे भाई तुम क्यों रो रहे हो? कहते हैं अरे तुम्हें पता नहीं राजा चला गया। कहते राजा चला गया? राजा कहाँ गया? राजा तो यही है, ये उसका शरीर, उसकी आंख, उसका नाक सब यही है, तुम रो क्यों रहे हो? बड़ी जोर से चिल्लाया। कहते तुम्हें पता नहीं है कि शरीर तो यहीं रह गया, राजा चला गया। तब बड़े गंभीर होके ये मंत्री जो है खड़ा होता है और सोच में पड़ के अपना बिल्ला उतारता है और राजा के कंधे पे लगा देता है। सब लोग देखते हैं अरे इसने अपना बिल्ला, जो सबसे बड़ा मैं पागल हूं, मंत्री हूं, मैं पागल हूं, और ये राजा के उसमें लगा दिया। तो मंत्री देखता है ये तो मजाक उड़ा रहा है। मंत्री कहता है कि इसको पकड़ लो, ये मजाक उड़ा रहा है हमारे राजा का। जब उसको पकड़ लेते हैं तब वो कहता है कि अरे मंत्री मुझे तुम पकड़ रहे हो, जब तुम्हें पता था कि इस संसार से कुछ साथ नहीं जाता, जब इस राजा को पता था कि इस संसार से कुछ नहीं जाता, तो वो इतनी मेहनत कर रहा था, एक राज्य के बाद दूसरा राज्य वो फतेह कर रहा था, लेकिन क्या वो भूल गया था कि मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा? तो ये बिल्ला मेरे काम का नहीं है, ये बिल्ला इसी के काम का है, क्योंकि सबसे बड़ा पागल तो ये है
क्योंकि संसार में कुछ जाना साथ में नहीं है, तो ये क्या करके बैठा था? तो ये बिल्ला इसी का ही था, ये मेरा नहीं था। इतना कह के ही वो पागल चुपचाप उस राज्य से चला गया। वो बहुत बड़ा ज्ञानी था, वो बहुत बड़ा ज्ञानी था। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज महाराज कहते, भाई यान राचित जिसके चित्त में, यान राचित्र कृष्ण प्रेम, जिसके चित्त में कृष्ण प्रेम उग गया, आ गया, करा या उदाय, तानरा क्रिया, उसकी जो हरकतें हैं, उसका जो बोल है, उसकी जो चाल है, आम व्यक्ति उसको पागल समझता है। और ये व्यक्ति जो पागल समझा जाता है, वो ज्ञान में होते हुए पूरे संसार को पागल समझता है, क्योंकि वो ये जानता है कि ये जो संसार पूरा जो दौड़ रहा है सुबह से शाम तक, वो कौन सी